दोस्तों, बचपन में हम सभी रात को सोते समय तारों को देखते थे तो उन्हें गिनते थे और उनमें से कई तरह की आकृतियां खोजते थे। कभी चिड़िया, कभी बंदर तो कभी शेर की आकृतियां। लेकिन हमें उस समय ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसके पीछे ब्रह्मांड का कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, धरती का एक ऐसा ही हिस्सा भी कुछ इस तरह का रहस्यमय है, जहाँ 80 किलोमीटर से भी ज्यादा के इलाके में विचित्र प्रकार के अलग अलग चित्र और लाइनें बनी हुई है। दोस्तों, एक बार फिर से फैक्ट्स एंड नॉलेज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी देश पेरू के रेगिस्तान में एक ऐसा ही इलाका देखा गया है जहाँ पर सब कुछ विचित्र प्रकार के चित्र बने हुए नजर आते हैं, जिसे नाजका लाइन के नाम से जाना जाता है। पहली बार जब इन चित्रों को देखा गया था तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। दोस्तों, सैकड़ों मीटर में फैली यह लाइंस आखिर किसने बनाई और उन लोगों का इन्हें बनाने का पीछे क्या मकसद था? कि आज से 2200 साल पहले इंसान के पास इतनी टेक्नोलॉजी थी जो उन लाइनों को इतना सटीक बना सके? क्योंकि धरती पर खड़े होकर देखने से इन लाइंस के बारे में कुछ पता नहीं लगता। इनका पूरा पैटर्न आसमान से ही पूरी तरह नजर आता है। क्या उस सभ्यता के पास ऐसे साधन थे जो उन्हें आसमान में उड़ा सकते थे? आइए जानने की कोशिश करते हैं। नाजका रेगिस्तान पर खोजकर्ता दल में शामिल पुरातत्व विभाग का अनुमान है कि यह आकृति करीब 2200 साल पुरानी है। यह रेखा चित्र अलास्का से अर्जेंटीना की ओर जाने वाली हाईवे के किनारे पहाड़ी पर दिखते हैं और हाल ही में यह एक बिल्ली का 121 फुट लंबा रेखा चित्र फिर से पाया गया है। पेरू में सदियों से नाजका लाइंस को नाजका संस्कृति की विरासत माना जाता है। नाजका लाइंस पर अब तक 300 से अधिक अलग अलग तरह की आकृतियां मिल चुकी है। इन आकृतियों में पशु और ग्रह के रेखा चित्र भी शामिल है। पुरातत्व विभाग के जॉनी इसला बताते हैं कि हाल ही में मिला बिल्ली का ये रेखा चित्र उस समय दिखा था जब दर्शकों को देखने के लिए इस जगह को साफ किया जा रहा था। पुरातत्व विभाग के मुताबिक बिल्ली की यह आकृति पराकाश काल में अंतिम दिनों में बनाई गई है, जो 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई है। यह रेखा चित्र 12 से 15 इंच मोटा है। करीब 2200 साल पहले लोगों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के इन चित्रों का निर्माण कैसे किया है उसका पता नहीं चल पाया, तो फिर कुछ विद्वानों ने उसे एलियन के साथ जोड़ दिया। उनका मानना है कि नाजका के प्राचीन लोगों ने एलियंस के साथ मिलकर इन्हें बनाया था ताकि वह अपने यूएफओ को यहाँ उतार सके। यानी इनके हिसाब से धरती पर यह लाइंस कुछ और ना होकर एलियंस के एयरपोर्ट थे। लेकिन इस तर्क से एक और सवाल खड़ा हो जाता है, आखिर पेरू के नाजका में एलियंस आते क्यों थे? इस पर लोगों का दावा है कि एलियंस धरती पर मौजूद खनिज धातुओं आदि के बारे में जानना चाहते थे, ठीक वैसे जैसे हम मंगल ग्रह की जमीन के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पेरू के रेगिस्तान से बढ़िया जगह नहीं मिली जहाँ सालों से बारिश नहीं होती, जिसकी मिट्टी में लोहा और उसका ऑक्साइड मिलता है। एलियंस को नाजका में बार बार उतरना पड़ता था, इसीलिए उन्होंने वहां पर अपना एयरपोर्ट बना लिया। अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए कि एलियंस ने इस जगह का इस्तेमाल एयरपोर्ट के लिए किया था, लेकिन इससे यह बात साफ नहीं होती कि इन्होंने इस लाइंस को जानवर और पक्षियों के पैटर्न में क्यों बनाए हैं। एलियंस इन्हें सीधे सीधे पैटर्न में भी रख सकते थे, और यदि एलियंस धरती पर आते तो इतने बड़े इलाके में एयरपोर्ट बनाने की बात कुछ खास नहीं लगती। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें एलियंस के द्वारा बनाई गई लाइंस ही मानते हैं। तो कुछ मान्यता के हिसाब से पाया कि नाजका के लोग इसलिए यह चित्र बनाते थे कि आसमान में रहने वाले देवता और देवी उन्हें साफ साफ देख सके। लेकिन वह कभी भी पता नहीं चल पाया कि उनके देवता और देवी कौन थे। दोस्तों, आज तक कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता ने इस जगह के बारे में संतोषजनक थियरी नहीं दी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।